सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम्स की। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट के साथ साथ में रोम के डिफरेंट टाइप्स आए और जिन्हें अलग अलग नाम से जाना गया, जिसमें सबसे पहला था प्रोम। इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये ऐसी मेमोरी है जिसमें से सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें राइटिंग पॉसिबल नहीं है। तो चिप मैन्युफैक्चरर्स रोम में बेसिक इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर इसी चिप में दोबारा मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाए तो इसके लिए नॉर्मल रोम चिप यूज नहीं हो सकती। इसीलिए चिप में थोड़ा सा एडवांसमेंट किया गया और इसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनाया गया, अर्थात इसमें कुछ नया भी ऐड किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि अगर पूरे रोम चिप को मॉडिफाई करना हो तो वो इस चिप में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसका नेक्स्ट वर्जन आया जिसे कि EPROM का नाम दिया गया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रोम में स्टोर डाटा को इरेज करके उसकी जगह उसे फिर से रीप्रोग्राम किया जा सकता था और इसके लिए अल्ट्रा वायलेट रेज को काम में लिया जाता है, जिसे कि हम यूवी रेज भी कहते हैं। इसके बाद इस चिप का नेक्स्ट एडवांसमेंट वर्जन आया जिसे कि EEPROM का नाम दिया गया, जिसे कि हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। अर्थात रोम चिप को रीप्रोग्राम करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी को काम में लिया जाता था। कि इसके पश्चात एक और प्राइमरी मेमोरी जिसे कि मुख्य रूप से कंप्यूटर्स में बड़े लेवल पर काम में लिया जाता है, इसे हम कैश मेमोरी भी कहते हैं। यह एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल CPU के द्वारा मोस्ट रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए किया जाता है। यह एक हाई स्पीड मेमोरी होती है। जिसे कि CPU में ही एम्बेडेड किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करते टाइम CPU सबसे पहले इसी मेमोरी के अंदर ही इंस्ट्रक्शंस को देखता है और जरूरत पड़ने पर इस मेमोरी को मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रक्शंस के लिए काम में भी लेता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे कि परमानेंट स्टोरेज के रूप में भी काम में लिया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज इज इक्वल टू परमानेंट स्टोरेज, जिसे परमानेंट स्टोरेज के रूप में भी काम में लेते हैं।
इसमें मुख्य रूप से 3 मेथड्स काम में लिए जाते थे। नंबर 1 सीक्वेंशियल, नंबर 2 रैंडम, नंबर 3 स्पाइरल। स्पाइरल मेथड। इन तीनों मेथड्स में अगर किसी भी मेथड को यूज ना करें तो उस मेथड को चौथे मेथड्स के रूप में काम में लिया गया, जिसे कि हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी मेथड। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सीक्वेंशियल, जैसे कि नाम से ही पता है चलता है कि डेटा इसमें एक सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है। सबसे पहले इसी तरह के मेमोरी डिवाइसेस आए थे और इसमें सबसे बड़ा डिवाइस टेप्स थी। इसमें डाटा को सीरियल मोड में या सीक्वेंशियल मोड में स्टोर किया जाता था। इस तरह की स्टोरेज डिवाइसेस में 1 इंच में 6250 बाइट्स को स्टोर किया जा सकता था। सीक्वेंशियल मेमोरीज का यूज मुख्य रूप से वहां किया जाता है जहां पर डेटा की प्रोसेसिंग सीक्वेंशियल मोड में हो। इसमें बैंकिंग, इंपॉर्टेंट है। बैकअप के रूप में डे बेस्ड ट्रांजैक्शंस को सीक्वेंशियल मेमोरी पर बैकअप किया जाता था ताकि जरूरत पड़ने पर वन आफ्टर अनदर सभी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो पाए। रैंडम मोड में मुख्य रूप से 2 टाइप की मेमोरीज आई। इसमें फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क आती हैं। फ्लॉपी डिस्क जो कि रैंडम स्टोरेज में सबसे छोटी यूनिट थी, इसमें 1.2 MB एंड 1.44 MB स्टोरेज कैपेसिटी की डिस्क आती थी। जो कि अभी यूज में नहीं है। एक टिपिकल फ्लॉपी स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यह एक प्लास्टिक फिल्म रहती थी जिसमें डाटा
डाटा को स्टोर करने के लिए सेक्टर्स एंड ट्रैक्स को काम में लिया जाता था। यह अधिकतम 1.44 MB डाटा ही स्टोर कर पाती थी। इस प्लास्टिक फिल्म के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल को यूज किया जाता था, जिसकी वजह से डेटा स्टोर हो पाता था। फ्लॉपी डिस्क की एडवांसमेंट के रूप में हार्ड डिस्क ड्राइव्स आए, जिसमें प्लास्टिक मटेरियल की जगह सॉलिड मटेरियल ने ले ली। इसके ऊपर भी फेरिक ऑक्साइड कोटिंग होती थी, जिसकी सहायता से डाटा स्टोर किया जाता था। हार्ड डिस्क में भी डेटा इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स एंड ट्रैक्स के रूप में ही स्टोर होता था, तथा इस डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क प्लेटर्स का यूज करती थी, तथा पूरी हार्ड डिस्क की प्रोसेस को जिस मेथड के द्वारा कंट्रोल किया जाता था उसे फैट कहते हैं। इसका पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल भी होता है। हार्ड डिस्क में स्टोर किए जाने वाले सभी डेटा को फाइल एलोकेशन टेबल की सहायता से मैनेज किया जाता था। सिर्फ इसी फाइल एलोकेशन टेबल की सहायता से ही किसी भी फाइल को हार्ड डिस्क के अंदर सर्च करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। स्पाइरल मोड में डिवाइसेस के आने से पहले रैंडम मेथड, जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव में काम में लिया जाता था, सबसे इंपॉर्टेंट था। स्पाइरल मोड मेमोरीज में मुख्य रूप से सीडीज, डीवीडीज तथा ब्लू रे डिस्क काम में आने लगी, जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी अधिकतम 700 MB, ब्लू रे 25 GB एंड डीवीडी 4.7 GB तक डाटा स्टोर कर सकती थी। डाटा को स्टोर करने के लिए स्पाइरल मेथड को काम में लिया जाता था, जो कि अंदर से बाहर की तरफ डाटा स्टोर करने में काम में लिया जाता था। अर्थात जब हम किसी सीडी में डाटा को राइट करते हैं तो उसके इंटरनल पार्ट को सबसे पहले डाटा स्टोरेज करने के लिए काम में लिया जाता है।
इसके बाद एक न्यू टाइप की मेमोरीज एग्जिस्टेंस में आई जिन्हें की फ्लैश मेमोरी कहा जाने लगा। इसमें सीक्वेंशियल, रैंडम एंड स्पाइरल तीनों ही मोड काम में नहीं आते हैं। अर्थात यह मेथड किसी भी प्रोसेस को काम में नहीं लेता है, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर करने के लिए आईसी चिप्स काम में आती हैं तथा इसकी वर्किंग रैम के जैसी होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें डेटा परमानेंट स्टोरेज मोड में रहता है। स्टोरेज मोड में रहता है। इसी की एडवांसमेंट्स में आगे एक नई तरह के ड्राइव्स का निर्माण किया गया, जिसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का नाम दिया गया। इसमें स्टोर किया जाने वाला डाटा पहले के अवेलेबल डेटा फॉर्मेट्स के इक्विवेलेंट था तथा डाटा स्टोर करने के लिए आईसी चिप्स काम में ली जाती हैं। इसमें डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस की स्पीड एचडीडी की तुलना में 100 टाइम्स फास्ट होती है। सेकेंडरी स्टोरेजेस में करंट मोड में एसएसडी को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में काम में लिया जा रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में काम में लिया जा रहा है। डेटा स्टोरेज में बल्क डेटास के लिए हार्ड डिस्क के साइज 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB एंड 16 TB को काम में लिया जाता है, जबकि SSDs में 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB एंड 2 TB को मैक्सिमम काम में लिया जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।